अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, मतलब एक टीवी टावर जो है वह नहर जो होता है ना उसके बांध पे वर्टिकली एकदम सीधा खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कि एक टीवी टावर है और वो टीवी टावर जो है एक नहर है। नहर तो आप सभी जानते हैं, नहर नदी नाला समझते हैं ना, गांव का या शहर में आप सभी सबको सुने होंगे नहर, जिससे खेतों की सिंचाई होती है। तो एक नहर है, एक कैनाल है, उसके बांध पे एक टीवी का टावर जो है खड़ा है। ठीक है, वो लाइकर में स्थित है और एक बंदा जो है वही नहर के दूसरे साइड खड़े होके वो क्या कर रहा है या बैठ के टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा है। तब जब देख रहा है तो उसके एंगल जो फॉर्म हो रहा है कितना हो रहा है 60 डिग्री। लेकिन वह क्या कर रहा है, सेम स्ट्रेट चला जा रहा है 20 मीटर और दूर जाके फिर से क्या करता है, घूम के उस टावर के टॉप पॉइंट को देखता है। तो अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है चेंज हो जाता है, वह कितना हो जाता है 30 डिग्री होता है। तो आपसे पूछ रहा है तो उस टावर का हाइट बताइए और जो कैनाल है जो नहर है उसकी चौड़ाई बताइए, दैट मीन्स उसकी विड्थ बताइए। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ठीक है, देखिए मान लेते हैं, यहां समझिएगा यह कैनाल है। ठीक है, कैनाल है ए बी कैनाल है और मान लेते हैं इसकी यह बांध है। तो यहाँ पे एक टावर है, टीवी टावर है और ये यहाँ पे एक बंदा कोई आदमी बैठा हुआ है और यहाँ से चुपचाप बैठे बैठे इस टावर के टॉप को देखता है। तब इसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 होता है, हाँ 60। लेकिन ये बंदा यहाँ पे रुकता नहीं है, तो चलना भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं। तो वह क्या करता है, यहाँ से 20 मीटर और ए से 20 मीटर और दूर जाके फिर से क्या करता है, पीछे घूम के देखता है उस टावर को कि अब हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है। तो अब देखता है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है, ये 60 से 30 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टावर का चक्कर है कि टावर का हाइट कितना हो गया, तो टावर का हाइट आप इजिली मेजर कर लेगा। तो ये टावर का हाइट होगा और ये कैनाल की विड्थ होगा। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। तो BC क्या हो गया, BC जो है ये मान लेते हैं H हो गया, BC इक्वल टू H जो कि हाइट ऑफ टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर एंड AB इज व्हाट, AB जो है ये विड्थ ऑफ कैनाल। ओके, कैनाल। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले BCD में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD हो गया। तो इसको मान लेते हैं AB कितना है, x है, कोई दिक्कत है, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, AB x आ गया। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD में तो यहाँ पे 1030 इक्वल टू व्हाट, P/B। P यह हो गया बेस, परपेंडिकुलर हो गया कितना P/B, मतलब BC बाई ये कितना हो गया BD 1030 का वैल्यू हो गया 1/√3 एंड BC इज व्हाट H एंड BD इज या हमारा x हो गया। दैट मीन्स जो है 20 प्लस x, देन H इक्वल टू क्या हो गया 20 प्लस x/√3 हो गया। H यह मान लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल जिसमें जो कैनाल का विड्थ पार्टिसिपेट है। तो इन ट्रायंगल ABC में, ABC ट्रायंगल में 1060 इक्वल टू P/B, दैट मीन्स BC बाई AB। ठीक है, तो 1060 इक्वल टू P/B, दैट मीन्स BC बाई AB। 1060 का वैल्यू √3 एंड BC इज व्हाट H एंड AB इज x। तो √3x इक्वल टू H, दिस इज इक्वेशन 2। अब इसको देखो H दोनों साइड इक्वल है तो इसको क्या करेंगे, अगर H इक्वल है तो देखिए अगर RHS इक्वल है LHS ऑटोमेटिकली इक्वल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर, तो देखिए फर्दर सॉल्व करने के लिए सिंपली जो है हम क्या करेंगे, RHS को LHS को इक्वल कर देंगे। दैट मीन्स 20 प्लस x/√3 इक्वल टू क्या आ गया √3x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 प्लस x इंटू √3 इंटू x
तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3x रूट 3 इंटू रूट 3x तो 20 इक्वल टू जो होता है 3x इस x को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस एक्स तो 20 इक्वल टू 2x देन 20/2 इक्वल टू व्हाट देन x इक्वल टू 10 मीटर. x इज व्हाट? x इज द विड्थ ऑफ कैनाल. दैट मीन्स ये कितना होगा 20 मीटर. तो आप लिख सकते हैं हेंस द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 20 मीटर एंड द हाइट ऑफ टावर इज व्हाट. तो हाइट ऑफ टावर वेयर इज गिवन. तो हाई कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं. तो यहाँ हाइट ऑफ टावर जो था h इक्वल टू √3x. तो h इक्वल टू कितना हो गया √3x हो गया. दैट मीन्स होता है √3 इंटू एक्स इज व्हाट 10 देन h इज 10√3 हो गया. तो 10√3 मीटर. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10√3 एंड 10 रेस्पेक्टिवली. ओके.